अजर अमर अजर अमर अमर काला कथे जेकर मौत होबे नहीं करे। तो ये जौन देवता है हमार बड़दे बाबा साक्षात है, दिखत भले नहीं है। जब मैनखे मन अमर हन तो देवता है, देव स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। जिन शक्ति ला ले करके आज अपन आसन जमा करके बैठे हैं और प्रेरणा स्रोत आपला हमला आथे तेन मल्ला प्रेरणा दे के ये जगह में बुलाते। यही तो खासियत देव शक्ति के देवता मन के देन है। तो चलथन भगवान के कथा कीर्तन में जौनला वेद चार वेद छह शास्त्र में नम छह शास्त्र में चार वेद छह शास्त्र में नम छह शास्त्र नहीं जाने भक्त भक्त अच्छे से आ रहे तेल का जरूरत रही जी। बिल्कुल सत्य बात है। जब जब होई धर्म के हानि, धर्म के हानि, धर्म के हानि, बाढ़ असुर है अधम अभिमानी, अधम अभिमानी, अधम अभिमानी। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब देवन जाय पुकारा, औ हरहि कृपा निधि सज्जन भारा। प्यारे संतगण, ये पृथ्वी है कतका कन है तेल नहीं जान सका। एक जैसे के ठनो पृथ्वी तनो नहीं जानन। सब मिलके संसार के सृष्टि करता ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ठन देवतल बताते। तब ये मन रचना करी और यही मन भगवान ला अवतार प्रेरणा घलो करी। जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। असुर जेकर सुरे नहीं है, छत्तीसगढ़ी पागल कथन, बैहा कथन, ये हरे असुर। कब चोरी करी, कब का करी, कब डकैत करी, कब का कर रही, कोई निश्चित नहीं रहा है। कब तोर हमर से अतेक सुंदर सुंदर मीठ गोठिया ही ते पूछ जन। तो असुर जेकर सुरे नहीं का बोल दी का कर रही, तो छत्तीसगढ़ी में का कथन पागल। तो जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। अधर्मी, अब अधर्मी जानवर अत्याचार करने वाला कुछ भी करी है ना। तो जब जब वही धर्म के बाढ़ असुर अधम अभिमानी। अभिमान है, मेरा 50 एकड़ खेत है, मैं ऐसे कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे पास इसे ताकत है। ते नहीं कहा था, तोर अभिमान है कहा था। तो ऐसे ऐसे अभिमानी मन ला, ऐसे ऐसे दुराचारी मन ला नाश करे बर, मारे बर भगवान है तो धर्म मर्यादा के पालन करे बर अवतार लेते। वही अवतार त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ अत्याचार हुई, तब देवता मन आवाहन करिस, हे प्रभु, हे परमात्मा, कैसे करन। प्यारे संतगण, आज भी किसान मन खेत खार बोए रहते, बयान करते तहन दिमाग खराब हो जाते। हे भगवान, पानी गिरते हमार फसल तो रक्षा होती, जेन फसल से हमार परिवार चलना है, जीवन चलना है, ओकर तो रक्षा कर। ऐसे हमन प्रार्थना करथन। वैसने देवता मन रचे है विश्व ला, संसार ला, मानव जीवन का 84 लाख योनि ला। ओमा जब जब हानि होते,
जब जब पुकार होते तब तब देवता मन प्रार्थना करते, हे प्रभु आक अवतार लेते वो अत्याचार ल बचा लेते। तो जब जब होई धर्म के हानि, अब बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब देवन जाई पुकारा। तब तब देवता मन जाकर के पुकार करते, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचा महाराज। तब भगवान है तो जैसने में वो अत्याचार है बंद हो, तैसने रूप धार करके वो जन्म लेते। कहाँ? संसार में, हम मृत्यु लोक में, और तोर हमार सामने में। तो इला चरित्र करके आप वो हमार समक्ष में अपन जीवन ल बिता करके शिक्षा देते। मैं के जीवन हंस, तब ऐसे चल, ऐसे रह, ऐसे खा, ऐसे पी, ऐसे रह, ऐसे ऐसे। अब नहीं मानबो जाबो ते हमार गलती। श्यावर रामचंद्र शंकर के अमृत बानी, सुन लेना राम कहानी। शंकर के अमृत बानी, सुन लेना राम कहानी, सुन लेना राम कहानी। अमृत के अमृत बानी, सतयुग के अमर कहानी, लेना कहानी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। प्यारे संतगण, कथे वाला ताय, सुने वाला, पढ़े वाला गुजरे नहीं है। कैलाश में भगवान भोलेनाथ है, माता पार्वती के सामने दोनों जन बैठे रहा है। पार्वती कथे की महाराज, हाँ प्रिय का बात बता, कन भगत है, भगत भगत बत कहत रथ, एको कन तो दर्शन कराते। तो भगवान भोलेनाथ कथे थे, अतेक संसार में जतका मन के सब भगत है। देखा था से विश्व में 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में अपन अपन योनि में अपन अपन आत्मा शांति करे बर सब कोई भक्ति करते। कहूँ काहू में लगन, कहूँ काहू में मगन। कोनो हाँ गायत्री मातल माना थे, कोनो हाँ दुर्गा मातल माना थे, कोनो हाँ रामायण ला माना थे, रामचरित ला, कोनो कृष्ण भगवान ला। ऐसे धरई त्रिविध को जनी के प्रकार रूप धर के भगवान आथे। मैं नहीं कह सकता तथा मोर मति नहीं है। काबर जब जब धर्म कहानी होते तब तब भगवान अवतार लेते कहीं न कहीं रूप में। हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, कृपा निधान भगवान है तौन सज्जन के पीरा हरे बर अवश्य अवतार लेते। तो ये युग है तो ना त्रेता युग के राम कहानी है, जिन्हें रामायण बने हैं, राम कथा बने हैं, जिह आप हमर सामने में कहे सुने से भव तरे, जहाँ पर राम सहाय करे।
कबे तब हो फायदा, सुनबे तब हो फायदा। दोनों प्रकार से फायदा है, कहे सुने से, कबे तब हो सुने बे तब हो। जहां पर राम सहाय करे, अतकेच में भगवान राम तुम सहायता करे और पहुंच जाइए निश्चित तय। माता पार्वती कथे कि भोलेनाथ कथे पार्वती देखत हस वही दे कहा गंगा घाट में वो समय के पर्व है। 1 महीना तक ले नहाए वो मन जत का साधु संत जानत रहे नहीं तेन मन जैसे कार्तिक महीना में लइका मन नहाथे 1 महीना कार्तिक नहाथन की के वैसे साधु ऋषि मुनि मन 1 महीना तक के पावन पर्व वाला नहाथे। कहा है महाराज वाही देख वाही दे बड़दे बाबा के बाजू में मीटिंग यज्ञ हो धुआं साधु संत मन आते भेदभूषा कहीं रहा लेकिन आत्मा तो परमात्मा में लीन होते मगन होते अपन दुख ला हरते। यही तो राम कथा के प्रमाण। तो देखे पार्वती वहां हे गंगा घाट में तब मैया पार्वती का कथे महू जाहूं महादेव तोर संग 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 हेलो हेलो माहू जाहूं महादेव तोर संग माहू जाहूं। राजिम के मेला में जाते हूँ अकेला ताकत है राजिम के मेला में जाते हूँ अकेला कर आते गंगा स्नान ले लेते हूँ नरियर चढ़ा लेते हूँ बेला मना लेते हूँ बोल भगवान ले लेते हूँ नरियर चढ़ा लेते हूँ बेला मना लेते हो बोला भगवान। आवर चोला जिंदगी के नहीं है ठिकाना चोला जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगले लहर गंगले बोला भगवान। चोला जिंदगी के नहीं है ठिकाना लहर गंगले ये जिंदगी के नहीं चंगूरी हेलो देखते ना हेलो भूत प्रेत मसान वो तो गिनती है लेकिन पति पत्नी के इच्छे रिश्ता है जे बंधन है तो मरण भले हो जाए लेकिन रिश्ता टूटने वाला नहीं है। हे स्वामी जी हे पति देव हमेशा तो नहीं कहत रहे हो लेकिन ये पैतोर जत का संगवारी है साधु संत 1 महीना ले मकर संक्रांति नहाते की कथा महाराज वही पर्व में मोहले को गाँव मौका देते हो महू जाहूं महादेव तोर संग महू जाहूं ले लेते हो नरियर चढ़ा लेते हो भोला अब भोला तो कर पति लेकिन कहा ले लेते हो नरियर चढ़ा लेते हो भोला मना लेते हो भोला भगवान चोला जिंदगी की नहीं है ठिकाना लहर गंगा ले लेते काहो लहर गंगा ले लेते हो ना तोर पाप रथ महाराज ये पैतो ले लिया। भगवान भोलेनाथ कृपालु है दयालु है और क्रोधी घलो खरे जब क्रोध करे ना पृथ्वी हिल जाते 3 लोग हिल जाते वो लोग हत हमार पृथ्वी ला लगे लेकिन नहीं भगवान के क्रोध के सामने वो हिलना पड़ी और हिलते कथे देखे इतनी अन्ना जी जुगी वो पैते रहते तो जानते ना सही बात है जी लेकिन प्रमाण है जब शिव जी क्रोध हो जाते तब ओकर क्रोध के संभालने वाला संसार में विश्व में कहीं जगह नहीं है। ऐसे और भक्ति में 87,000 साल बैठे छे भगवान भोलेनाथ
का कहत राम 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 राम। 87,000 साल भगवान भोलेनाथ बिना खाए पिए आखिर मुंदे। ये रामायण प्रमाण देते भाई। सहज 87,000 साल तक के भगवान भोलेनाथ बैठ के भगवान के तपस्या में सफल हो गए। तो ऐसे भगवान भोलेनाथ जो संगत में जाते, जो दल में जाते, जो बैठकर मीटिंग में जाते, तो ये साधारण नहीं होए। मैं चुक जथन लेकिन ये पैत काथ न महू जाऊं महादेव तोर संग ये पैत लेगबे भाई महू दर्शन करी हो तोर भगत। प्यारे संतगण भोले बाबा तो भोले थे का हो भी जब इसने कहा था ते चल चलिन कहाँ जे गंगा घाट में 84 लाख हजार साधु संत मन विश्व भर के वहां इकट्ठा रहा है। मान लो राजिम ले ले, राजिम में कतका आदमी थे कहूं नहीं जाने। वैसने पर्व में कतका साधु संतों आके लाभ लेते, आनंद लेते। सत्संग के, भजन के तिला जनैया कहूं नहीं है, ये कहना है। तो भगवान भोलेनाथ पार्वती बात लमाल चन्नर भाई सही बात है। तो प्यारे संतगण वही गंगा घाट में जे जगह विश्व के ऋषि मुनि तपस्वी मन इकट्ठा होकर के 1 महीना तक ले नहाए, तो उन्हें ऐन भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती ऐस तहन देखी, तहन सब ऋषि मुनि हाथ जोड़ के बड़ा खुश हो गए। अरे जेकर जन्म जन्म मुनियतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। जन्म से तब तक के जीवन भर राम 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 कहा मोर जथे, लेकिन भगवान के दर्शन करना नहीं पाए। आज धन्य है हमार मन के पुण्य ले जी। 1 महीना भले तकलीफ सहन तो सहन, लेकिन हमर तकलीफ ला भगवान भोलेनाथ तौन माता पार्वती सहित पदार्पण करके हमार मन के जीवन ला सार्थक कर दिस। 1 महीना फल हमारा सार्थक कर दिस। पार्वती कथे है ये मन कैसे साधु मुनि मन है। प्यारे संतगण पार्वती मैया देखते रहिए, कहते रहिए। भगवान भोलेनाथ के मस्त आरती पूजा पार्वती से करके सुंदर आसन देकर के बैठा रहे। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। अब उतने बड़ भगवान भोलेनाथ है, भगवान के कथा कहे बर जिला 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण नहीं कह सके। नेति नेति कही जास गुना करे ध्यान ध्यान लगा करके रोज रोज कहत रहे तो भगवान के नाम के रूप के महिमा ला गुण ला नहीं कह सके। भगवान भोलेनाथ रामायण लिखे बहु कहते ना जाना मैं जानबे नहीं करा। तो जब भगवान भोलेनाथ लिखना है तो उन्हें जान लिखैया तो पढ़ैया वह का जान दो। तो जौन भी गलती होई बानी से चुक जही ओकर से ती क्षमा मांग दो। निगा श्यावर रामचंद्र की जय। राम को भज ले, राम को भज ले, राम को भज ले रे। तुर जीवन है अनमोल दीवाने, राम को भज ले रे। राम को भज ले, राम को भज ले, राम को भज ले रे। तुर जीवन है मत कथा है। ते प्रकार के 84 लाख योनि ला कष्ट पा के मानव तन ला पा है। तेकर नाम से इस सत्संग के महिमा पार्वती है नहीं जानत रही सिगा। अच्छा जाके देखी बैठक में मीटिंग में तू कर गोठे सुन के तो हमन कथन बग खागेगा वैसने हो गए माता पार्वती ला।
ये लत कैलाश में रथन तहन दू ऐसन चरित्र ल हमला सुनाते रहते ये दे। वो कैलाश में सुनत रीते ले यहाँ जाके मीटिंग में अपन दिमाग चढ़ावत है वही भगवान के कथा सुन तो ना ही ये लत हम लोग घर में सुनावत रहते हमारे भोलेनाथ है ये कहाँ का हम दिमाग रही आप बैठे हो आपके जी है चुनई डाह गए घर डाह गए और पानी पसर पिए हो ही बछरू है तो वो नो है नगा दिमाग है तो दिए बैठे तो का ये प्रकार के शरीर भले शरीर पार्वती के वहां है कहाँ जहाँ भोलेनाथ बैठे श्री राम कथा तिहा असंख्य साधु ऋषि मन है तिहा लेकिन मन हरा है तब मन हत कैलाश डहारे कहाँ लोग कर मन हत मन मारे प्यारे संतगण महीना दिन बीत गए अंत में भगवान भोलेनाथ कथित साधु ऋषि मन ला अब छुट्टी देव महाराज तो भगवान भोलेनाथ कही अब छुट्टी देव बहुत दिन हो गए कैलाश ला छोड़े प्यारे संतगण ऋषि मुनि मनोल छुट्टी दे दी भगवान भोलेनाथ ला तो कहाँ आइन अपन कैलाश डहर प्यारे संतगण मैं बासिन ले आए हूँ कते डहल ले रद्दा कते डहल ले है फिर ये सब डहल वही प्रकार के ये सत्संग में कैलाश जाना है कैलाश जाए के रद्दा कते डहल ले है यही बड़दे बाबा डहल गे है धरसा चलिन माता पार्वती पीछू पीछू जाते भोलेनाथ आगू आगू जावत वो तो महीना दिन के कथा मुकर दिमाग उच में हैगा जब जब हो धर्म के हानि जब जब संसार में धर्म के हानि होते तब तब भगवान अवतार लेते वो कथा कहूं कर के बार भुला गयो का या ओकर मति उसने और वही समय भगवान राम भैया लक्ष्मण के संग में अब ये जात है तब बाजू डहल नहीं लक्ष्मण और राम तुम देखी सीता मृग नैनी सीता मृग तुम देखी सीता मृग नैनी सीता मृग नैनी गुजा सीते हे सीते सीते तुम देखी सीता मृग नैनी सीता मृग तुम देखी सीता राम और लक्ष्मण हा पेड़ कर जाग पूछत है ते देखे है सीता कहूं कर यहाँ पत्थरा है तौन कर जाके ते सीता देखे सीधा ले किसका ऐसे करत है पेड़ ला पत्थरा ला जानवर ला कोलिया खेखरी सब ला पूछत है काबर राम है तो उन्हा सब जीव के स्वामी है तोर सन भले कहीं रहा लेकिन वो पेड़ सन गोठाए पौधा सन गोठाए हर जीव जंतु से बात करे और आमे पार्वती आई है भोलेनाथ देखी शीतल पूछत एक रंग है तो उन्हा जटा जूट बांधे है और गले में जनेऊ है कपड़ा लता तक नहीं है पांव खड़ो तक नहीं है ये वरदान निर्वाहन करे बर भगवान राम है तो पैदल खुला गिस खुला
वस्त्र के, बिना वस्त्र के। भगवान भोलेनाथ जेकर कथा ला मस्तक में कहत कहत जात रहे सामने में जय सच्चिदानंद जग पावन, जेकर कथा ला मैं 1 महीना लेके हूं, आज दर्शन हो गए। और वो किस दर्शन? शीतल खोजत, ये डहर आंसू बहावत रोए सन, सीते सीते। ये कोई महीन खे? भगवान भोलेनाथ जान ऋषि आत्मा तुम परमात्मा रे। जय हो भगवान की ताने। वो पारगीस गा पार्वती का कथे जय हो कथे, ये शीतल खोजत है, पेड़ पौधल पूछत है, लटर्रा गोटर्रा पूछत है, वाखो कोलिया खे खरील पूछत है। यही भगवान है। एकरे कथा लेक मैंने के नहीं, मोर मन में विश्वास हो ही नहीं सके। भगवान भोलेनाथ कथे सती पार्वती वही हरे वो मान तो नहीं महाराज, ऐसे ने थोड़े रोई। ल ठीक है भाई, यदि तोला मन मिटाना है जा करके परीक्षा ले सकता। वो केला तो खोजत रहा कथित जाते हूँ काबर हो कथा सुने नहीं रहा, मन में होकर विश्वास है नहीं रहा, ऐसे हो ही नहीं सके। जिन जय जय जय। राम कहानी राम कहानी राम कहानी राम कहानी गा भैया तो रामायण राम कहानी गा भैया पढ़ो रामायण राम कहानी राम कहानी गा भैया पढ़ो रामायण का राम कहानी। राम कहानी सुनो रामायण राम कहानी सुनो रामायण। श्यावर रामचंद्र की जय। प्यारे संतगण माता पार्वती तो भगवान भोलेनाथ ला जानत न कभी झूठ बोलबे च नहीं करे, पर भी ये आत्मा ला संतोष करे बर भोले बाबा सन छुट्टी मांग के चल दी। एडहर आगू डहर राम लक्ष्मण सीता सीता कहते और ये तिल पार्वती जात कते डहर आहे यही डहर आहे, तो मैं कते डहले जाऊं ऐसे कट जाऊं ताकि ओकर हमर भेंटे तो आमने सामने होए। तो कैसे परीक्षा लो तम मोला मालूम हो। शीतल खोजत सीता होकर अर्धांगिनी है। अब सीता के रूप बना के जाऊं ना तो को जनी वो पार्वती शीतल देखे रहा कन्नी देखे रहा, मैं बन गया कि अपन आप में वो मन पसंद रहा है, मैं सीता से ही दिखत हूं ठीक है। आओ चलिस एती राम लक्ष्मण आते एती रे मैया पार्वती की और वैसे कट्टा जाके दूरिया लक्ष्मण देखे वाह वाह पार्वती माँ वाह ते हाँ
सीता के रूप बना है कि कहा था वे, लेकिन सामने तो बड़े भैया है, ओकर राहत ने मोर बोले के कोई जरूरत नहीं। हाँ, यदि लड़ाई करना है, कोई मारना है, वो भैया कहूं डह रहा है एकरे बांध चढ़ जाए, ऐसे लक्ष्मण है। ता लक्ष्मण का बरो चिंता है, लक्ष्मण है शेष अवतार, शेष कौन है? सांप उधरे फोस से करते थे, इसने लक्ष्मण है अपन आदत थोड़े छुपा ही वो कुछ राम के विरुद्ध के माने साय से राम इधर बोले चाहे मत ओकर आर्डर की जरूरत नहीं, लेकिन ये समय पार्वती देख के भैया हतागु में काबर होकर सन बोलना चाहना कुछ भी करी, मोला का लेना देना ये तब समझाइस भोलेनाथ नहीं मानिस, यदि तोर मन ला संतोष करने पार्वती जा परीक्षा लेके आवे, तोर आवत ले मैं यही बर पेड़ के छैया में बैठे हूँ, कावर ए डहार जाना है। ये आगू वाला गांव का गांव का सीतारा, हाँ फिर डहार जाना है और तिला है ता ते हाँ आवे, मैं यही कर बैठे हूँ बड़दे बाबा के छैया में जान आवे। अब वो ये है टेवारी रहा, बड़दे बाबा कर भोले बाबा बैठे हैं और फिंगेसी डाल ले राम लक्ष्मण आवत। लक्ष्मण देखते धन्य है माता, तोरो मन में पाप छा है, माने भ्रम छा है, ते कथा सुने चाहिए तक कुछ भी तोर मन में आई नहीं गा, सीधी से बात। आगे राम हतीर में जय मैया, अभी तुम दोनों गे हो, कहाँ गे हो? एती ला के फिंगेसी डहर जात हो, और बोला कहाँ ते अकेला जंगल में छोड़ दे, और ते अकेली काबर घूमत हस? ये जंगल है तो अकेली महिला जात है कि घूमे के नो है, और ते हाँ भगवान सन जात रहे, ओला छोड़ देवे केला घूमत है। ऐसे कि जब हाथ जोड़ के कहिसना तो पार्वती मैया है तो लजागे मैं सीता से ही नहीं दिखता हूँ, है ना? वो सीता देखे रहा है नहीं तो वो जान, लेकिन मैं सीता बन गया हूँ कि कोकरा गुम गे रहा है। तो आत्मा ला पहचानने वाला भगवान के स्वरूप हरे, ते शरीर से भले ते सीता से निकले, तो आत्मा तो पार्वती हरे, निजा नहीं जा विष्णु विष्णु। तो माता पार्वती तो संकोच बस में उत्तर कुछ दिस का बताऊं, का बताए, बार बार तो समझे नहीं, समझे तो जानी नहीं का करी। ओ समय माता पार्वती लजागे एती राम लक्ष्मण जाते, और एती जे डहर भोलेनाथ बैठे रहने और डहर चलिस। माता पार्वती तो श्री राम जय हो राम, जय हो राम, जय हो वे तोरे जय हो
माता पार्वती जान रही चिकला जागे जागे राम लक्ष्मण आगे डहर चल दिस ऐसे देखते हाँ हाँ वहां कर चल दिस भोलेनाथ कहते डारे टेवारी डहर तब माता पार्वती अपन पति छोड़ रही से बैठे हूँ कि देखत डहर जी दूरिहल देखत बैठे रहा है भगवान भोलेनाथ या पार्वती आवा थी की और तीर में एक ताने आओ पार्वती आओ आओ बैठ प्यारे संतगण यही मेर एक बात है समझ नहीं आई पहली भोलेनाथ है बैठ का है ना अर्धांगिक जगह दे अर्धांगिक कत डारे डेरियम पुरुष के लिए और महिला के लिए माई है आओ बैठ पार्वती की के रहल बैठा रहा सामने में आप सामने में बैठे हो आप श्रोता हो है ना तो श्रोता मल बैठा थे सामने में बैठ बैठ पार्वती ला सामने में बैठा रही और पूछिस ते परीक्षा ले हूं कि कह रहे ना हाँ महाराज ये हूं लेकिन सुखा लवारी मार दीगा ते तुरिहर प्रणाम करे महाराज उसने मुंह हाथ जोड़ के प्रणाम करे और आ गए ऐसे कहा तो सुखा लवारी नहीं हो गए जबकि वह सीता के रूप बना करके राम कर गेरी से वो बात नहीं बोली भगवान भोलेनाथ नारी मन के स्वभाव ला जान रही नारी मन के स्वभाव ला जान रही और आत्मा लगा करके ध्यान लगा करके देखी जगह चरित्र पार्वती राम के परीक्षा लेवल करे जंगल खेती होती करना ऐसे करना वो करना तो भगवान भोलेनाथ ने तो ना पूरा जान रही भगवान भोलेनाथ कहते वाह पार्वती वाह जबकि विश्व में सती नारी के नाम से तो पूजा होते सती के नाम से तो जाने जाते आज पे कोई पार नहीं पावे बुरा ब्रह्मा पावे न विष्णु पावे 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 विष्णु पावे न विष्णु पावे विष्णु पावे न विष्णु पावे बढ़ चलिया है नंगे लाल कोई पार नहीं पावे बढ़ चलिया है नंद के लाला कोई पार नहीं पावे बुरा बढ़ चलिया है नंद के लाला कोई पार नहीं पावे बढ़ चलिया है नंद के लाला कोई पार नहीं पावे बुरा कोई पार नहीं पावे राम कोई पार नहीं पावे राम कोई पार नहीं पावे राम कोई पार नहीं पावे बुरा बढ़ चलिया है कोई पार नहीं पावे राम बढ़ चलिया है नंद के लाला कोई पार नहीं पावे बुरा बढ़ चलिया है नंद के लाला कोई पार नहीं पावे राम बढ़ चलिया है नंद के लाला कोई पार नहीं पावे बुरा भगवान भोलेनाथ है तो मन में संकल्प कर ली ए सती सुन हाथ के मुंह से छल करे और वह में प्रकट होए का हाथ मोहले से टेढ़ा कर अच्छा प्यारे संतगण नारी ले स्वभाव के देवता हारी कर सही बात नारी से देवता हारी आज मोला हरो बरते मोर से झूठ बोल दे अच्छा जब झूठ बोल देते संसार के झूठी व्यक्ति जब मैं तोरा पत्नी के जगह में देवे नहीं करूं भगवान भोलेनाथ संकल्प करें जा पार्वती मुंह से छल करके तुम झूठ बोले मैं तोरा पत्नी के जगह नहीं दे सकूं एक नाम से सामने में बैठा दिए सामने का करे सूतम है ना तो कुछ बोली संकल्प करे सती एक जन्म में तो हमारे पति पत्नी में होबे नहीं कर जा मैं प्यार और उठ के चलीस कहा कैलाश में जिस
जा करके सुंदर अपन जगह में बैठ के समाधि लगा ली। आओ राम 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 शुरू। मोरे भोलेनाथ बलिहारी हो बाबा जय भोलेनाथ। भोलेनाथ भंडारी हो जय भोले भंडारी नाथ। मोरे भोले नाथ बलिहारी हो बाबा जय भोलेनाथ। भोले बाबा भंडारी हो बाबा जय भोलेनाथ। भोलेनाथ बलिहारी हो बाबा जय भोलेनाथ। भोले बाबा भंडारी हो बाबा जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ 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 बाबा जय भोलेनाथ। चरण कमल बलिहारी हो बाबा जय भोलेनाथ। भोलेनाथ भंडारी हो भोले जय भोलेनाथ। भोलेनाथ बलिहारी हो बाबा जय भोलेनाथ। हरे भोलेनाथ भंडारी हो बाबा जय भोलेनाथ। बोले भोलेनाथ बाबा की जय हो। चल देना बातचीत करवे नहीं करी। पार्वती का आत्मा जना गए मैं गलती करे तो मैं नहीं भोगत कौन भोग। सही बात है। वाजी में संसार में मोट पति के जब का इज्जत है पूजा होते भक्त मन के बाढ़ होते माने बढ़ते केवल मोट पति के आशीर्वाद पाए बड़े बड़े देवता मंत्र से महादेव के दर्शन करे। आज ओपति कभी झूठ नहीं बोले की जानत रहे हो ओकर मौजूद होकर से मैं परिहास कर माने किल नहीं उड़ा झूठ बोले हो कत्ता बड़े में पाप करे। आज पति बोला जान डरी जानी कैसे नहीं ये है ये कर ले बोल बम की के कहा जाता सिरपुर ना अवेती वो बड़े जान है भकुरा महादेव है ना यह जात हत्ते भकुरा महादेव नहीं जान ही जी एती सिरपुर वाले नहीं जान ही जी सेवी ने लान जावे तो वो जान ही जी। तबे तो जल के महत्व है। पार्वती जम करनी करी ते भोलेनाथ नहीं जानी तबे तौर से बातचीत नहीं करी सो समाधि में बैठ अक्का जिले बैठ गए 87,000 साल तक के बैठे। तो जब समय मियां पार्वती देखी जाके अर्जी विनती करी उस समय भोलेनाथ की समाधि तो उन्हें जागे बस रही और पार्वती के दादा वो यज्ञ करत रहा है अपन राज्य में जी मैं राजा हूं यज्ञ करूंगा लेकिन वो भोलेनाथ ओला नेवता नहीं गाँव होकर अपमान करूं होकर मन में दुष्टपन आ गया। मैं भगवान भोलेनाथ के अपमान करे बर यज्ञ करूं। प्यारे संतगण वो राजा दक्ष यज्ञ करे रहा है देकर न्योता दे रहा है ना महादेव छोड़ के बाकी सब देवता 33 कोटि देवी देवता सब चल गए कहा राजा दक्ष के यज्ञ में भाग ले गए और ये थी पार्वती बैठे महादेव का। अच्छा ऐसे देखे जाते कहा जाता
या तेरी जात पार्वती कहाँ गई? तो दादा यज्ञ रखे हमारा न्योता के दो हमन जातन जा बोले सुनावत जा। पार्वती तो मैं मैके के नाम लेकर के मोर पिता यज्ञ करत है, ऐसे होकर मन में खुशी जरूर हो, लेकिन ये अपन समाधि ले उठित तो भोलेनाथ ने कहा कि हे समाधि उठिस तो हम अंदरों झन जाते हैं, ऐसे कहा कहा समाधि ले भगवान भोलेनाथ हो खोले रहा। उस समय में यह पार्वती हाथ जोड़ कर कहते कि महाराज हमार मैके में हमार पिताजी हा यज्ञ करते, सब देवता मन जाते, चल हम मन जाबो। भगवान भोलेनाथ कहते देख पार्वती तोर दादा है तोर मैके महू जाना था और यज्ञ करते कावा करते जो उन जान करो कावर मोर अपमान करे बर तोला न्योता नहीं दे, बाकी तो वही नहीं हमारा कावर खोद खोद के बीस हमारा कावर नहीं दे, मोर अपमान कर बर हमारा न्योता नहीं दे, इसलिए जाना उचित नहीं है। पार्वती तो मैके तुम मैं भले रहा, लेकिन मैं मानो नहीं कावर न्योता बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है। सारे संतगण तो घर के हो बैठ के तब इज्जत हो गए और गुरी गुरी देखे तान हो गए इज्जत ही बात है, तो न्योता नहीं देते का का कीमत। लेकिन भगवान भोलेनाथ के कहने ला मैया नहीं मानी, परीक्षा ले बर चल दी भगवान भोलेनाथ कि पार्वती तोला जाना है तो तोर मिलके तोड़ दादा है तो तेज जा पुत्री है बेटी आगे की बड़ खुशी हुई और मैं जाऊंगा मौसम दुश्मनी करे बरोकर ये काम रचे मैं नहीं जाऊं, मैं जाऊं तो गुस्सा दे वो गुस्सा का मैं सोरे रहूं मुझे चली। तो प्यारे संतगण माता पार्वती तो भोलेनाथ के कहला नहीं मानिस और अपन मैके यज्ञ देखे बर मैके के सगा सौदा संग मिल भेंट करे बर तो देवताओं फूल बरसाओ मेरा प्रभु राम आया है, मेरा प्रभु राम फूल बरसाओ मेरा श्री राम आया है, मेरा प्रभु राम आया है।
घलो की जान भाई तो मैं के थे, लेकिन मैं नहीं जाऊं। पार्वती है हाथ की ही तो कम से कम, तब 10, 20, 25, 50 अकेला कावा जाए कि ना 10, 20 हजार अपन दूध मला भेजती भूतवा परेतवा मला। वाह हमन हमार माँ के मई के जातन माने ममा दाई के गांव, बनवानी वाला बना आदि ये सोच करके भूतवा परेतवन ओ उछलत कूदत माता पार्वती के सामने कहा जी हाँ राजा दत्त यज्ञ करते तिहां जी। राजा दत्त है तुम अपमान करे वरना जब तक ये रहा सगा सोदा दिखिए सुनिया सब अनाउंस कर दे क्या बात है। यदि पार्वती आ गई ओला कहूं बोला कुछ आवाज सामने आवाज जाता हूं देखे जाही तोला दंडित किए जाही कैसना दन प्राण दन दाताओं का संगोठा वो टक्के में हमारा मादरी का मतलब वो का डर के मारे शासन के मारे को कुछ भी नहीं करेगा। मात्र माता के ममता माता के मन है तो नहीं मानिस वो पूछिस भूखे और एक झनकर बहनी एक दूजन है ना, बाकी तो गुरु गुरु देखे आगे छठ का छठ गया नहीं पूछे तो बोला और वो एक एक जन आए बोला नहीं मानती गंजा भंगाला या बोला सुनाए और ताना मारे माता पार्वती तुम व्याकुल हो। यदि मैं पति की बात मान करके नहीं आते हूँ यहाँ तो ये ताना ये मोर नौबत नहीं आती। अब जरूर जानता भगवान भोलेनाथ तो लवारी को हमारे चिन्ह कर जीवन में तब हो जाकर बात और मैं विश्वास नहीं करके आए हूँ आज मोर मई के हर प्राणी अपन जन्मभूमि के अत्य इज्जत करते तेरा पूछ प्यारे संतगण आजकल भी देखे बार मिले है बेटी है सबको संपत्ति वाला रहा है किस्मत पाए कहूँ गरीबी अगर चल दे ना तो कर हिसाब से अपन चाल चल ढाल दिए वहां फिर वहां चलता फिर ढल आ गए ऐसे ऐसे होत रहते उथल पुथल। भगवान भोलेनाथ जान है कि 10 20 जन आइए वो संगवारी दे दी ना भूत पड़े नल्ला 10 20 हजार बताते भाई अब जा रहे थे जानते हैं जी कर रही लीला है ना जाग वहां देखे तो कुछ नहीं। अंत में पार्वती गुस्सा गए अनेक अनेक देवी देवता है तेमा हमार पति है बड़े जेकर पूजा हो यह पूछिए नहीं और यहाँ देख रेणुका मल्ला नाक बहाते पूछे कि ये हमार तो छत्तीसगढ़ी भाषा माता से मिली बहनी से मिली अंत में वो देख करके अपन पिता के प्रति क्रोधित हो गए कावर वो बड़ रहा है वो बापे ही नहीं को खिलावा थे सती सर अच्छा नहीं घुसता है जी होगा देख ले मोर मई के मोर बाप यज्ञ करते दर्शन करोगी कहाँ हो हमार बापा मोरसन बोलना गोठियाना चुप्ता बंद कर दे ये दे रहा तो हमार पति देव की से हमारा न्योता नहीं दे है भाग नहीं दे मत जाके के तब यज्ञ स्थल जाकर के घूम घूम के देखिस प्यारे संतगण 88,000 ऋषि मुनि देवी देवता मन की वहां आह्वान है हर देवता के आसन है इंद्र के वरुण के कुबेर के ये के वो के जत देवी देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश के छोड़ तब नहीं घुसता गई वो समय पार्वती कौन अपन बाप को देख के घुसता गए
कहते कि पिताजी वो गुरी गुरी देखा, वो गुरी गुरी देखा जेला में नीचे है हम तेरा आगे की के नहीं गा। हाँ बोला देखी धन पार्वती के हाथ में कनो भारी घुस लागे। बोल ज्ञान भगवान की जय। जय। हाँ, गुरु की कृपा, बनवानी पार्टी ग्राम बोरित आप मन से निवेदन है, कृपया एक छोटे से भजन के बाद मंचस्थ एक मान कृपा करो। गुरु की कृपा, बनवानी पार्टी ग्राम बोरित। बोल ज्ञान भगवान की जय। माता पार्वती तो भोलेनाथ के बात ला याद करिस और किसी पिताजी ये यज्ञ तो सफल नहीं हो सकेगी। अच्छा प्यारे संतगण रामायण में प्रमाण दे है ये दिखा यज्ञ कुंड में अपन शरीर समाप्त कर दी। ओहो छेपक कथम बता है योग अग्नि वो हवन कुंड में नहीं कूदे। अच्छा बाकी यज्ञ स्थल में अपन योग ताकत से योग अग्नि करके अपन शरीर जला है। कई जनो भूत पर गई उनका संगनी पार्वती है। हाँ कई जन लड़ाई झगड़ा होके मर करके और कई जन प्राण बचाते जिन कहा भगवान कैलाश में भगवान भोलेनाथ कैलाश में बैठे यहाँ ओ भोलेनाथ त्राहिमाम त्राहिमाम काय जी कैसे हो जी ऐसे हो गए तब वैसे हो गए वैसे हो गए तब ऐसे हो गए। वो तो देख लगे जौन बेसिद्धि हुई जान गई भोलेनाथ तुम आओ अपन सैनिक मतलब है कि चीज की उचित दंड देवे ऐसे कीते ओकर यज्ञ ला सफल होवन जिस लड़ाई झगड़ा हो लड़ाई झगड़ा हो के बाद में भगवान भोलेनाथ ला सब देवी देवता मन आराधना करी। भोलेनाथ जा करके पार्वती के शरीर ला धर के भ्रमण करी और भ्रमण करने के बाद भगवान विष्णु चक्र ला छोड़े है तो बताते आप हिमाचल प्रदेश में जाओ ना 51 शक्तिपीठ 51 खंड माता सती की हो तो जगह शक्तिपीठ है हमार हिमाचल प्रदेश में ऐसे की आज भी बोलते हैं। और यति जावे ते करती गंगरेल बांध है ओकर मुंडी है ओला वही सती की मुंडी हरे कर। अच्छा हाँ ये है तोर हमार सोची बात है दता ओकर मुंडी है का कहा तो नहीं जान लेकिन शरीर होती मुंडी कहाँ क्या ये हमार तोर भ्रम है। ये सही बात है तो 51 शक्तिपीठ माता पार्वती के बने ही कहना है। अच्छा अब हमार बानी हमन विराम देवो हमार भजनहा भाई मन आगे है उनका भजन के कार्यक्रम ला सुनबो है ना। श्यावर रामचंद्र श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय 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 राम जय राम बालाजी बिहारी राम शरण तुम्हारी राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बालाजी बिहारी राम शरण तुम्हारी राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम राम भजन रामायण बोली श्री राम जय राम
जय राम हे श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री